नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की राह पर पहला कदम उठाने के बारे में। ये एक ऐसा सफर है जिसे कोई भी तय कर सकता है और हम देखेंगे कि कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस आर्थिक रूप से फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे ना एक खास माइंडसेट और कुछ आदतें होती हैं। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो इससे पहले कि हम बजटिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में उतरें, एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे समझना होगा, और वो है पैसे को लेकर हमारा माइंडसेट। सच कहूं तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अच्छा, अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये पैसे के फ्लो की पूरी कहानी बता देता है। गरीब और मिडिल क्लास माइंडसेट में क्या होता है? पैसा आता है और सीधा खर्चों में, जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड बिल्स में चला जाता है। लेकिन अमीर माइंडसेट की कहानी वो बिल्कुल अलग है। यहाँ इनकम पहले जाती है एसेट्स बनाने में, मतलब स्टॉक, बॉन्ड्स या ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आए, यानी ऐसी चीजें जो आपकी जेब में और पैसा डालें, और फिर उस कमाई से खर्च किए जाते हैं। यही वो माइंडसेट है जो वेल्थ क्रिएट करता है। तो सवाल ये है कि इस अमीर माइंडसेट को अपनी असल जिंदगी में कैसे लाया जाए। जवाब सिंपल है, एक मजबूत नींव बनाकर। और आपकी फाइनेंशियल बिल्डिंग की नींव क्या है? एक बजट, मतलब आपके हर एक रुपए को एक काम देना। और शुरुआत करने के लिए ना एक बहुत ही पॉपुलर और सिंपल तरीका है 50-30-20 रूल। ये आपके पैसे को मैनेज करने के लिए एक साफ सुथरा फ्रेमवर्क देता है, ताकि आप आज को भी एंजॉय कर सकें और कल की तैयारी भी कर पाएं। इसे ऐसे समझिए, आपकी इनकम का 50% जाएगा आपकी ज़रूरतों पर, यानी वो बिल्स जो चुकाने ही चुकाने हैं। 30% आपकी चाहतों के लिए, यानी वो चीज़ें जो लाइफ को मज़ेदार बनाती हैं। और सबसे ज़रूरी 20% वो सीधा जाएगा सेविंग्स और कर्ज चुकाने में। यही है आपकी वेल्थ बनाने की पहली सीढ़ी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल एडवाइस कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक गाइडलाइन है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है और इस रूल को भी उसी हिसाब से बदलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई मुंबई या दिल्ली जैसे महंगे शहर में रहता है, जहाँ किराया ही इनकम का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है, तो वहाँ शायद 50% वाला रूल काम ना करे। तो क्या कर सकते हैं? इसे 60-20-20 या 70-20-10 में बदला जा सकता है। पॉइंट बस ये है कि सेविंग्स के लिए एक हिस्सा हमेशा हमेशा अलग रखना है, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो। तो जब आपके बजट की नींव तैयार हो जाए, तो अगला स्टेप है दीवारें और छत बनाना, जो आपकी जिंदगी के अचानक आने वाले तूफानों से बचाएगी। मतलब आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। और इसके दो मेन पिलर्स हैं। पहला है एक इमरजेंसी फंड, यानी अचानक आने वाले खर्चों के लिए आपका कैश रिजर्व। और दूसरा इंश्योरेंस, जो आपको बड़े फाइनेंशियल झटकों से बचाता है। तो सवाल उठता है, इमरजेंसी फंड में कितना पैसा होना चाहिए? देखिए, टारगेट है कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर। मतलब अगर महीने का खर्च 25,000 रुपए है, तो इमरजेंसी फंड में 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। ये आपको नौकरी जाने या कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में बहुत सपोर्ट करता है। और हाँ, जब बात इंश्योरेंस की आती है ना, तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दोनों का मकसद बिल्कुल अलग-अलग है। इस बात को ऐसे याद रखिए, इंश्योरेंस आपकी वेल्थ की रक्षा करने के लिए है, उसे बढ़ाने के लिए नहीं। ये एक सेफ्टी शील्ड है, पैसे कमाने की मशीन नहीं। ये आपकी मौजूदा वेल्थ को बचाता है, ताकि आप बिना किसी डर के और वेल्थ बना सकें। चलिए, अब नींव भी तैयार है और सेफ्टी नेट भी। तो अब घर को सजाने का टाइम आ गया है। और ये है इन्वेस्टमेंट का स्टेज, जहां से आप सच में अपनी वेल्थ को ग्रो करना शुरू करते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि एक भी रुपया इन्वेस्ट किया जाए, सबसे जरूरी सवाल पूछना है, क्यों? मतलब लक्ष्य क्या है? बिना लक्ष्य के इन्वेस्ट करना वैसा ही है जैसे बिना मंजिल के गाड़ी चलाना, कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो इन 3 सवालों के जवाब एकदम क्लियर होने चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, ये पैसा कब चाहिए और कितना चाहिए? क्या घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, या फिर रिटायरमेंट के लिए? आपका जवाब ही आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तय करेगा। तो जैसे ही आपका गोल सेट हो जाए, तो उसके टाइम के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट चुनना होगा। याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट हर गोल के लिए सही नहीं होता।
मान लीजिए आपका गोल शॉर्ट टर्म है, जैसे 4-5 साल में कार खरीदनी है, तो यहाँ पैसे को सेफ रखना जरूरी है। इसके लिए फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी या डेट म्यूचुअल फंड जैसे सेफ ऑप्शन देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर गोल लॉन्ग टर्म है, जैसे 20 साल बाद रिटायरमेंट, तो स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी में इन्वेस्ट करने का रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ की संभावना कहीं ज्यादा होती है। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, फाइनेंशियल सक्सेस की ये जर्नी छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से ही बनती है। चाहे 500 रुपये से ही शुरुआत क्यों ना हो, सबसे जरूरी बात है शुरू करना और एक आदत बनाना। समय के साथ यही आदत आपकी सबसे बड़ी दौलत बन जाएगी। एक जरूरी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें।